मांगा था समर्थन मूल्य किसानों ने, और समर्थन देने वालों को मूल्य चुका दिया। हाँ। तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे, और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधर जाएगी। और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, झूठ बोला मैंने। और ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। और जो कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। ये संसद है भारत का, ये कोई यादव परिवार का आंगन नहीं है। तो क्या अखिलेश यादव बेईमानी से जीत के आए हैं? राहुल गांधी बेईमानी से जीत के आए हैं? तानाशाह सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। संसद का बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा भी चल रही है, और चर्चा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिस पर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कुछ ऐसा कहा जिस पर हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा, अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो। उन्होंने आगे कहा, अरे छोड़िए यार, अबे कोई नोटिस नहीं देता तुम्हें, छोड़ो। उनके इस बयान पर बीजेपी की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है। वैसे सदन में गाली देने का आरोप कोई नया नहीं है। पिछले साल फरवरी में चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गाली देने का आरोप लगा था। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद की गरिमा गिराई जा रही है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, पहले मोदी जी का स्लोगन था हम दो और हमारे दो, अब स्लोगन है हम दो और हमारे चार। दो पहले वाले और दो अब जो जुड़े हैं। मांगा था समर्थन मूल्य किसानों ने, और समर्थन देने वालों को मूल्य चुका दिया। हाँ, बोलिए अखिलेश। अंजना जी, लोकतंत्र में प्रश्न उठेंगे, तीखे सवाल होंगे, लेकिन जो तानाशाह होता है वो प्रश्नों को बदजुबानी समझ लेता है, अवमानना समझ लेता है, बेइज्जती समझ लेता है, गाली समझ लेता है। यही भ्रम है। जब आप लोकतांत्रिक हो जाएंगे तो आप खुद भाषा की मर्यादा को समझने लगेंगे और अपने भाषा को संतुलित रखेंगे। लेकिन आप में लोकतंत्र है ही नहीं, इसलिए आपको वो भाषा, वो सवाल, क्योंकि आप सत्ता में हैं, जो सत्ता में है जवाबदेही उसी की है, सवाल उसी से होंगे। और ये सवाल लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वालों को नहीं चुभते हैं, जो तानाशाही मूल्यों में आस्था रखते हैं उन्हें चुभते हैं। ये बदलना होगा सरकार को, अपने आप को, सत्ता में बैठे लोगों को, क्योंकि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश की जनता ने आपको दी है तो सवाल सिर्फ आप ही से होंगे, विपक्ष से नहीं होंगे, और तीखे सवाल होंगे, कभी कभी गुस्से में भी सवाल होंगे। अच्छा। क्योंकि इतना आपको दिया है तो उसी के अनुपात में सवाल भी आपसे होंगे। अगर इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, संयमित अपने आप को बड़प्पन दिखाइए, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, उदार दिल दिखाइए, लोगों को अवसर दीजिए, कैमरे मत घुमवाइए, विपक्ष को डिस्टर्ब मत करिए। प्रधानमंत्री जी बजट सेशन के पहले आकर के अपनी बात करते हैं, इश्यूज को घुमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि बजट में इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला है। बजट पे बहस होगी तो सरकार की बखिया उधर जाएगी। तो वो एक नैरेटिव बना रहे हैं कि मुझको सदन में बोलने नहीं दिया। आपको कौन नहीं बोलने देगा? आप तो 2.5 घंटे बोलते हैं, बीच में चुप भी नहीं होते हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उत्तर देता हूं। पहली लाइन ये है कि विपक्ष को बिहारियों से नफरत है, आंध्र प्रदेश के निवासियों से नफरत है, और रोहिंग्या से प्यार है जो हमारे नागरिक भी नहीं है। तुष्टीकरण जो है इसी को कहते हैं। दूसरी लाइन ये है, जब वहां बॉयकॉट करोगे तो केंद्र आपकी मदद कैसे करेगा? आपकी इच्छा अनुसार कम से कम वहां जाना चाहिए। विपक्ष का ये कहना है कि जो क्रिटिसिज्म भी आता है, मतलब जो आपकी निंदा करता है, उसको आप गाली गलौच बता देते हैं। अंजना जी, आप मुझे बताइए, कौन सा नेता ऐसा है जिसने चौकीदार चोर है कहा, राफेल के झूठे आरोप लगाए और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, झूठ बोला मैंने? दूसरा, ये किसने कहा अमर्यादित भाषा बोलकर कि लोग डंडे से मारेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए? और
दूसरा उनका चरित्र क्या है? वो झूठ बोलते हैं, संसद के पटल पर बोलते हैं। मैं 2 झूठ तो आपको बता दूं पिछले सत्र से। उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि अग्निवीर जो जवान ने शहादत दी उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और भारत की सेना ने, आर्मी ने इसका खंडन करके कहा नहीं ये गलत है। और ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। ठुमक ठुमक चलते जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देते हैं, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। तीसरी बड़ी बात जो है, क्या उनका दोगलापन सबके सामने नहीं है? कल की बात बताता हूं, कुछ किसान लोग उनसे मिलते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। डीके शिव कुमार से आज तक के रिपोर्टर ने जब पूछा तो बताया जाता है वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं है? अगर हिम्मत है तो संसद में किसानों के हित पे जो हमने बजट दिया, जो हमने कार्य किया है, एमएसपी लागू करी है, स्वामीनाथन जी ने इसकी तारीफ करी है, इस पे चर्चा करके दिखाएं। और जो कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है। निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अवैध तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? देखिए, जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी पिछले ही सदन में कितनी अमर्यादित भाषा, एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला गया, और तमाम मिनिस्टर बोलते रहते हैं। पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसी चुनाव में मोदी जी के भाषण देख लीजिए, रोज के मोदी जी के आप सुनेंगे तो खुद शर्म आते कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई आप परेशान हो, दुखी हो, आप हार चुके हो, आप आत्मबल आप में नहीं बचा है। संख्या बल भले इकट्ठा करके आप सरकार बना लियो, लेकिन नैतिक बल, आत्मबल आप में नहीं बचा है। आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि विपक्ष बार बार कह रहा है कि भाषा की मर्यादा तो दोनों तरफ से नहीं रखी जाती है। वो इधर की लिस्ट गिनाते हैं, आप उधर की लिस्ट गिनाते हैं। आपको याद है भाजपा के सांसद ने, दानिश अली जो सांसद थे, उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद क्या हुआ? राजनाथ सिंह जी वरिष्ठतम नेता है भाजपा के, खड़े हुए, उन्होंने खेद व्यक्त किया और कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब तुलना करिए, मुझे नहीं पता आज आपने सभा को क्यों नहीं बुलाया, लेकिन पूरा देश ये सुने, ये संसद है भारत का, ये कोई यादव परिवार का आंगन नहीं है कि धर्मेंद्र यादव क्या कहते हैं, वो एक सांसद को बोलते हैं, अरे यार बेईमानी से जीते हैं तो ज्यादा मत बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज, कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, और उसके बाद जो बोले, अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, एक सांसद के पास उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा ही तो होती है। कभी ईवीएम पे ठीक ना फोड़ोगे, कभी जो जीत के आएंगे उनको बेईमान बुलाओगे, और संसद के पटल पर कहते हो अबे और बेईमान हो। तो क्या अखिलेश यादव बेईमानी से जीत के आए हैं? राहुल गांधी बेईमानी से जीत के आए हैं? और मर्यादा की आप बात कर रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मर्यादा सिखाएंगे जो कभी पार्लियामेंट में संसद के पटल पर हाथ मारते मिलते हैं, जैसे कि कोई गली का लड़का हो जिसको कानून तोड़ने की आदत हो, या हवाई चुंबन देते दिखाई देते हैं, या अभी पिछले सत्र में अपने सांसदों को इशारा करके कह रहे थे कि जाओ वेल में जाओ। नेता प्रतिपक्ष का काम यह है कि अपने सांसदों को अनुशासित रखे, और वो कह रहे हैं कि तुम वेल में जाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने कहा बड़प्पन दिखाना चाहिए। तो तथ्य है, चुनौती के साथ कहता हूं अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी ने प्रियंका वाड्रा गांधी को कहा ये मेरी बेटी। प्रियंका वाड्रा गांधी ने क्या उत्तर दिया था मालूम है? ये नीच राजनीति करते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़प्पन दिखा के कहते हैं मेरी बेटी है, वो कहती है नीच राजनीति करते हैं। दूसरा, तानाशाह, अरे कांग्रेस पार्टी बोलेगी। तानाशाह सबसे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी में है। जवाहरलाल नेहरू पहली पीढ़ी, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का संशोधन कर दिया। इंदिरा गांधी काला अध्याय दिया भारत के लोकतंत्र में,
आपातकाल लगाकर दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी राजीव गांधी 1984 के दंगे हुए, बोले बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। चौथी पीढ़ी राहुल गांधी, राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत आ गई, कैबिनेट से जो पास हुआ था ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को फाड़ के फेंका, कहते दिस इज नॉनसेंस। तानाशाह कैसा होता है? बिल्कुल गांधी परिवार जैसा होता है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अखिलेश प्रताप सिंह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।